जून का महीना और उत्तर प्रदेश में तबादलों का मौसम, और इससे पहले कि तमाम विभागों तबादलों की एक्सप्रेस शुरुआत होती, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अचानक से ब्रेक लगा दिए और रोक दी तबादलों की प्रक्रिया। वन विभाग, बेसिक शिक्षा, पशुधन, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, कृषि, आयुष सहित आधा दर्जन से अधिक सरकारी विभागों तमाम तबादलों को निरस्त कर तबादला सेशन शून्य घोषित कर दिया है। स्टाम्प और पंजीयन विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आने के बाद चले हिंटर में सरकार ने हो चुके 200 तबादलों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। और तो और विभाग के आईजी स्टाम्प एवं पंजीयन के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो करप्शन पर, पारदर्शी नीति पर विश्वास करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी रहता है कि जो भी स्थानांतरण किया जाए पारदर्शी हो, मेरिट के आधार पर हो और किसी भी कीमत पर अपना पराया नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बाबुओं का ट्रांसफ़र हुआ, सब रजिस्ट्रार का हुआ, जब लिस्ट आया तो उसको देखा गया। देखने के बाद पाया गया कि बहुत सी चीज़ें हैं जो पारदर्शी नहीं है, जिनके खिलाफ कंप्लेंट था उनको भेज दिया बड़े जनपद में। और साथ ही साथ और जो सिंपल सा इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार। सिंपल सा जो इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार और उनको भेज दिया है बड़े बड़े जनपद जहाँ संभालना मुश्किल है। इस सारे शिकायत को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को हम संज्ञान दिया। मुख्यमंत्री ने तत्काल रूप से इसको रोक लगाते हुए जांच बिठा दिया है। प्रदेश की तबादला नीति को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पूरे सिस्टम पर उठे सवालों में जिन विभागों पर कड़ा एक्शन हुआ है उनमें बेसिक शिक्षा विभाग में तबादला सूची तैयार होने के बावजूद तबादले रुक गए। स्वास्थ्य और आयुष विभाग में भी तबादले के आदेश जारी नहीं हो सके, जिससे सत्र शून्य हो गया। होम्योपैथी विभाग में शिकायतों के चलते तबादला आदेश रद्द हो गए। आबकारी विभाग में भी मनमानी और दबाव की चर्चाएं जोरों पर हैं। प्राविधिक शिक्षा समेत कई विभागों में तो वर्षों से तबादले ही नहीं हुए। वन विभाग और स्टाम्प और पंजीयन विभाग के तबादले भी रद्द। सियासी गलियारों में तबादलों में भ्रष्टाचार, हिस्सेदारी और मनमानी के आरोपों का शोर मच गया। विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार पर निशाना साधा। मोर्चे पर आई मायावती ने लिखा कि देश के अधिकतर प्रदेशों की तरह यूपी में भी हर स्तर पर सरकारी कार्यकलापों के साथ ही विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और हिस्सेदारी के आरोपों से घिरे तबादलों का अनवरत आम चर्चा और खबरों का माननीय मुख्यमंत्री को कड़ा संज्ञान लेकर न सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक विजिलेंस विभाग आदि को सक्रिय करना, बल्कि समयबद्ध SIT का भी गठन करके व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना जन और देश हित में जरूरी है। सरकारी भ्रष्टाचार और अफसरों की द्वेषपूर्ण मनमानी पर यूपी सीएम जितना जल्द सख्त कदम उठाएं उतना बेहतर। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज ये कि जिसको ट्रांसफर में नहीं मिला हिस्सा वही राज खोल के सुना रहा है किस्सा। सच तो यह है कि कई मंत्रियों ने ट्रांसफर की फाइल की फीस नहीं मिलने पर फाइल लौटा दी है। सुना तो ये था कि इंजन ईंधन की मांग करता है, पर यहाँ तो डब्बा तक अपने ईंधन के जुगाड़ में लगा है। एक शिक्षक आया, उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था। बाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जनता को याद है कि अखिलेश यादव की सरकार में तबादला एक उद्योग बन गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के परिवर्तन के साथ जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, पारदर्शी आधार पर हमने देखा है कि तबादले हो रहे हैं। जो शिकायत आ रही है उस पर भी प्रभावी लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। बहरहाल पारदर्शिता के पैमाने पर प्रदेश की योगी सरकार ने शिकायतों के आगोश में तबादलों पर रोक लगा दी है। लेकिन तमाम विभागों की लिस्ट लहरा रहा विपक्ष सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब गड़बड़ी देखते ही सरकार ने रोक लगाई तो फिर सियासत क्यों गरमाई।